हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू HBC साइंस क्लासेस। आप सभी का HBC साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पार्ट 2। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2। ओके, अब देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया था इसका। और हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले वो हमने समझा था। एसिड बेस और सॉल्ट्स डेफिनेशन हमने समझी थी। इसके अलावा हमने समझे थे उसमें इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स। और उसके अलावा इंडिकेटर्स में हमने क्या समझा था, लिटमस पेपर और मैथिल ऑरेंज, और आपका था इसमें फिनेप्थिलीन। उसके अलावा हमने समझे थे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। तो इसे पढ़ाने से पहले एक बार मैं एसिड और बेस को रिवाइज कर देती हूँ। जैसे कि हमने वहां पे क्या समझा था, एसिड क्या होते हैं, एसिड वो होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, साउर यानी कि खट्टे होते हैं, ठीक है। और जो ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, रेड कर देते हैं। लिटमस आपको बताया था, लिटमस वो होते हैं जो हमें एसिड और बेस के बारे में बताते हैं। यानी कि एसिड वो होते हैं जो ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, रेड करते हैं, टेस्ट में साउर यानी कि खट्टे होते हैं। और बेस वो होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर, कड़वे होते हैं। और उसके अलावा जो रेड लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, उसके अलावा कुछ मैंने सॉल्ट्स वहां पर करवाए थे कि इस सॉल्ट्स को हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे एसिड को डिटेल में, ठीक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हम इसमें समझेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं एसिड। एसिड क्या होते हैं, जैसे कि हमने वहां पे समझा था कि एसिड वो होते हैं जो टेस्ट में सॉर होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं। और जो ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एसिड की डेफिनेशन क्या है, इसके अलावा और क्या होते हैं एसिड। एन एसिड इज अ सब्सटेंसेस दैट कंटेन द हाइड्रोजन, जिसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं, यानी कि H पॉजिटिव आयन जिसमें होते हैं। यानी कि एसिड वो होते हैं जिनमें H पॉजिटिव आयन होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन होते हैं। एंड डिसोसिएट इन वाटर टू यील्ड अ हाइड्रोजन आयन, यानी कि जो वाटर से डिसोसिएट होके, यानी कि जब हम इनको क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, यानी कि ठीक है, जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, पानी में डिसॉल्व करने में हमें क्या देते हैं, ये H पॉजिटिव आयन या H3O पॉजिटिव आयन हमें देते हैं। आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने क्या मिलाया, पानी मिला दिया, तो हमें इसमें क्या मिला, इसने क्या हमें दे दिया, इट गिव्स H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। ये हमारी पास है H2SO4, और इसे भी हमने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया, तो इसने हमें क्या दिया, H पॉजिटिव आयन एंड SO4 नेगेटिव आयन। यानी कि एसिड क्या है, जो हमें क्या दे रहे हैं, वाटर में डिसोसिएट होके, वाटर से डिसोसिएट होके हमें क्या दे रहे हैं, H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके अलावा ये क्या करते हैं, देखिए, ये H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ हमें देते हैं H3O पॉजिटिव आयन, ठीक है। यानी कि पानी में हमें ये H पॉजिटिव आयन, यानी कि वाटर से फिर रिएक्ट करके ये हमें क्या देते हैं, H3O पॉजिटिव आयन देते हैं। तो ये हो गई एसिड की एक और डेफिनेशन, ठीक है। यानी कि एसिड क्या है, एसिड वो सब्सटेंस है जिनके पास हाइड्रोजन होता है और वाटर में डिसॉल्व होके हमें क्या देते हैं, वो H पॉजिटिव आयन देते हैं और H3O पॉजिटिव आयन देते हैं। ओके, आई होप आपको एसिड की डेफिनेशन ये वाली समझ में आ गई होगी। हाँ, तो हमें एसिड के बारे में क्या समझ में आया, जो एसिड होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, टेस्ट में सॉर होते हैं। और ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को ब्लू लिटमस टर्न रेड, यानी कि एसिड में जो है वो ब्लू लिटमस कैसे हो जाता है, रेड हो जाता है। और इसके अलावा क्या करते हैं, डिसॉल्व इन वाटर टू रिलीज H पॉजिटिव आयन।
ओके, और वाटर में डिजोल्व होके हमें क्या देते हैं, ये H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो ये तो हमने समझा एसिड को। अब देखिए हम एसिड को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में। तो चलिए अब उसे समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं। यस, ऑल द एसिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, यानी कि सभी एसिड को हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ठीक है, हमने एसिड को 2 ग्रुप्स में क्या किया, डिवाइड कर दिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो हमें ज्यादा H पॉजिटिव आयन देते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं गिव्स मोर H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, जो हमें ज्यादा H पॉजिटिव आयंस देते हैं। इसमें हमारे आते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या होते हैं, ज्यादा H पॉजिटिव आयन देते हैं। इसके अलावा जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये मैंने इससे पहले वीडियो में आपको पढ़ा दिया है कि मिनरल एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं। यानी कि नेचुरल एसिड जो हमें नेचर से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड वो होते हैं जो कैसे होते हैं, मैनमेड होते हैं, यानी कि बनाए जाते हैं। आई बात समझ में, तो वो मिनरल एसिड होते हैं। यानी कि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसमें HCl H2SO4 इसके अलावा HNO3 ये सारे जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात आई वीक एसिड। तो वीक एसिड क्या होंगे, अब ये ज्यादा H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब वीक एसिड वो होंगे जो क्या देते होंगे, लेस H पॉजिटिव आयन, यानी कि गिव्स लेस H पॉजिटिव आयन, जो क्या देते हैं, कम H पॉजिटिव आयन देते हैं। इसमें आपका आता है H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड। इसे क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। इसके अलावा और जो एसिड होते हैं, जैसे कि आपने देखा HCOOH, ये आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था एंड सिस्टिंग, यानी कि जब चींटी काटती है तो उसमें से फॉर्मिक एसिड निकलता है। इसी को हम क्या कहते हैं, HCOH और मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। अब ये देखिए एक ऑर्गेनिक एसिड है, ये वीक एसिड है। इसके अलावा जो होता है हमारा एसिटिक एसिड, ये होता है हमारा CH3COH, ये भी क्या होता है, वीक एसिड होता है। ठीक है, तो वीक एसिड वो होते हैं जो हमें क्या देते हैं, कम H पॉजिटिव आयन देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो हमें ज्यादा H पॉजिटिव आयन देते हैं, जैसे HCl H2SO4। और वीक एसिड में हमारे आगे कार्बोनिक एसिड H2CO3 और इसके अलावा HCOOH मिथेनोइक एसिड, या इसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, CH3COH एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये हमने समझा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। सो नेक्स्ट इज कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। ठीक है, जैसे कि अभी हमने समझा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, तो अब समझते हैं कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, यानी कि कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है। ठीक है, अब देखिए कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है। कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है, इस एसिड को हम प्योर एसिड भी कह सकते हैं, जिनमें पानी जो होता है ना के बराबर होता है, यानी कि प्योर पानी होता भी है तो एक मिनिमम अमाउंट में इसमें पानी मिला होता है। यानी कि अ कंसंट्रेटेड एसिड is one which contains the minimum possible amount of water in it, यानी कि ऐसा एसिड जिनमें बहुत कम मात्रा यानी कि पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल अमाउंट में क्या होता है, पानी होता है, या पानी नहीं होता है। कंसंट्रेट से ही आप समझ सकते हैं कि गाढ़ा है जो, प्योर है जो। ठीक है, ऐसा एसिड जिनमें पानी की मात्रा ना के बराबर होती है एक मिनिमम अमाउंट में होती है, इस एसिड को कहते हैं हम कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, अब डाइल्यूट एसिड क्या होगा, डाइल्यूट एसिड वो एसिड होता है, डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन्स मच मोर ऑफ वाटर इन इट, यानी कि ऐसा एसिड जिसमें हम क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं। पानी मिलाने के यानी कि जिसमें क्या होता है, पानी होता है। ऐसा एसिड जिनमें क्या पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है, उस एसिड को हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। ठीक है,
अ डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन्स मच मोर ऑफ वाटर इन इट, जिनमें ज्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है उस एसिड को हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने समझा कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड की। अब देखिए एक एसिड ऐसा है जो प्योर है, जिसमें पानी की मात्रा नहीं है भी तो ना के बराबर, दूसरा है जिसमें पानी मिला है। अब पानी तो मिला है, इस एसिड में हम पानी कैसे मिलाते हैं? पानी तो मिलता है, वाटर तो हम इसमें ऐड करते हैं, लेकिन ये हम वाटर इसमें ऐड कैसे करते हैं? तो चलिए अब समझते हैं कि डाइल्यूशन ऑफ वाटर, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, यानी कि एसिड को हम डाइल्यूट कैसे करते हैं, कैसे हम इसको डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड एसिड को हम कैसे डाइल्यूट बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने समझा कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड को। ठीक है, यानी कि डाइल्यूट एसिड क्या था, जिसमें क्या है पानी मिला हुआ होता है। ठीक है, अब डाइल्यूट एसिड में वाटर तो ऐड होता है, लेकिन ये वाटर को ऐड कैसे करते हैं? अब इसीलिए हम इसमें समझते हैं डाइल्यूटिंग एसिड, यानी कि एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं, यानी कि कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, यानी कि उसमें पानी को कैसे मिलाते हैं। अब पानी के दो तरीके होते हैं मिलने के, एक तो हम क्या करेंगे एसिड में वाटर डाल देंगे या वाटर में एसिड को डालेंगे। दो तरीके हो सकते हैं ना वाटर को डालने ऐड करने के, या तो हम क्या करेंगे हमारे पास वाटर होगा उसमें एसिड डालेंगे, या एक दूसरा तरीका ऐसा होगा वाटर होगा, वाटर में हम क्या करेंगे एसिड को डाल देंगे। तो कौन सा तरीका हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है? अब देखिए इसमें क्या है आपका, द डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर, यानी कि हमने क्या करना है, कंसंट्रेटेड जो एसिड हमारे पास है उसमें हमने क्या मिलाना है, वाटर ऐड करना है। ठीक है, एसिड में हमने वाटर ऐड करना है, ये एक तरीका है, यही हम फॉलो करते हैं और यही हम फॉलो करेंगे। अब देखिए ऐसा नहीं करेंगे उससे भी क्या होगा, कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली, वो भी हमने कैसे मिलाना है, धीरे धीरे। वाटर में हमने क्या करना है, एसिड डालना है। ठीक है, एज वाटर में हमने धीरे धीरे एसिड, ग्रेजुअली धीरे धीरे स्लोली स्लोली हमने क्या करना है, एसिड डालना है विथ स्ट्रीम एंड नॉट, यानी कि इसको हिला हिला के, वो भी ठीक है हिलाते हुए आराम से हिला हिला के हमने क्या करना है, वाटर में एसिड मिक्स करना है या ऐड करना है। एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड, यानी कि हमने एसिड में वाटर नहीं डालना है। ठीक है, एसिड में वाटर नहीं डालना है, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास दो बीकर हैं, ठीक है, इसमें हमने लिया है, एक में हमने लिया है एसिड, एक में हमने लिया है वाटर। इसमें हमारे पास है वाटर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जिसमें एसिड है उसमें हमने अगर वाटर डालते हैं, ठीक है, ये हमें नहीं करना है, यानी कि हमें एसिड में वाटर नहीं डालना है, वाटर में हमें एसिड डालना है, वो भी हमें स्लो, यानी कि धीरे धीरे उसको स्ट्रिंग यानी कि हिला हिला के। आई बात समझ में, धीरे धीरे हिलाना है, हिलाते हिलाते उसको चलाते चलाते धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पानी में एसिड को डालेंगे। आई बात समझ में। अब देखिए ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा हमें क्यों करना है कि हम एसिड में वाटर नहीं डाल सकते हैं। एसिड में वाटर डालेंगे ये हमारे लिए कैसा हो सकता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो सकता है, यानी कि ये बीकर भी फट सकता है, इसमें से आग भी निकल सकती है, यानी कि इसके जो छींटे होते हैं हमारे फेस में भी वो पड़ सकते हैं, यानी कि हमारा फेस भी जल सकता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। आई बात समझ में। और रही बात इसकी, देखिए अब इस ऐसे ही मिलाने से क्या होगा, अगर हम धीरे धीरे वाटर में एसिड डालते हैं तो इससे क्या होगा ना, इसमें से हीट तो निकलेगी, लेकिन वो हीट क्या करेगी, वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और हीट जो निकलेगी ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे इसमें से हीट निकलेगी और उसको कौन करेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा बस। बट इस कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता, इसमें से जो हीट निकलेगी वो एक्सप्लोसिव हो सकती है, वो बीकर को क्या कर सकती है, उससे जो हमारा जो ग्लास है वो क्या हो सकता है, फट सकता है। ठीक है, और जो एसिड है हमारे फेस पे आ सकता है। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। आई बात समझ में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड की प्रॉपर्टीज यानी कि एसिड के गुण, एसिड में कौन कौन से गुण होते हैं। अब देखिए इसमें गुण की बात करें या प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि हम जानते हैं, यानी कि उसका अपीयरेंस यानी कि दिखावट कैसी है, टेस्ट कैसा है,
यानी कि बाहर की जो चीजें, बाहर से जो हमें उसमें दिखाई देता है उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसे ले सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि हमने उसकी पढ़ी ली है अभी तक, वो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही आएंगे उसकी। एसिड हैव साउरिन टेस्ट, यानी कि एसिड जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी हम समझ चुके हैं कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। अब एक इसमें दिया है कि एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, एसिड जो होते हैं, एसिड के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी कि जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। आई बात समझ में, या इलेक्ट्रिक करंट इसमें होता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। अब जैसे कि इसके यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। आपने एक देखा भी होगा एग्जांपल, जैसे कि लेमन है, लेमन में भी क्या होता है, एसिड होता है, उससे क्या करते हैं, उसको हम बैटरी से अगर कनेक्ट करें तो एक बल्ब को क्या कर देता है, वो ग्लो कर देता है। आई बात समझ में। जैसे आप इसे इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो क्या है, एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ये भी इसकी क्या है, एक एसिड की प्रॉपर्टी होती है। अब बात है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि केमिकल प्रॉपर्टीज में वो आएगा जहाँ पे कि एसिड अगर किस से रिएक्ट करता है और ये क्या बनाता है। ठीक है, किन से ये रिएक्ट करता है और उनसे रिएक्ट करने के बाद ये क्या कर सकता है, ये क्या बनाता है, क्या बना के हमें देता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट आपका दिया हुआ है, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, यानी कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन गैस के अलावा भी हमें क्या देता है, ये सॉल्ट भी देता है। अब इसे समझ सकते हैं, एसिड जो है मेटल से रिएक्ट करते हैं, हमें देते हैं ये सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसे देखिए, हम एसिड ले लेते हैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस हमने मेटल यहाँ पे ले लिया जिंक मेटल Zn। अब ये जब रिएक्ट करेंगे, देखिए अब सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है, ये आपने लर्न कर लेना। अगर आपको ये लर्न है तो आप इसकी जो केमिकल इक्वेशन है उसको क्या करेंगे, इजीली कर सकते हैं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एसिड मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं। गैस तो आपको पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है, कौन सी गैस देते हैं, यानी कि एसिड मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं या हाइड्रोजन गैस हमें देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने एसिड ले लिया यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और हमारे पास जो है मेटल है वो जिंक मेटल है। अब ये रिएक्ट करेगा तो देखिए अब हाइड्रोजन गैस निकल ली, तो याद रखिए यहाँ से हाइड्रोजन तो आपकी निकल रही है, हाइड्रोजन गैस में से निकल रही है, ये हाइड्रोजन गैस अलग होगी, H2 यहाँ पर दिया हुआ है हमारा। ठीक है, अब बताइए हमारे पास बचा ये Zn और SO4, Zn और SO4 मिलके हमारा बना देगा ZnSO4, यानी कि ये सॉल्ट होता है। ठीक है, तो हमें मिल गया ZnSO4 और गैस निकल ली हमारे पास H2 गैस, हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल। ठीक है, तो मेटल एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये है आपका ZnSO4, ये है आपका जिंक सल्फेट, इसे हम क्या कहेंगे, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये जिंक मेटल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, क्या है ना, हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट है कि ये हाइड्रोजन गैस तो इसमें से निकलती है, अब ये गैस हाइड्रोजन की है, इसके लिए क्या होता है, एक टेस्ट होता है। चलिए हम उसको इस टेस्ट को हम समझ लेते हैं। वो टेस्ट क्या है, देखिए हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया है, H2SO4 एसिड लिया है। ठीक है, ये एसिड है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, वही अब प्रोसेस हम रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी कि एसिड के मेटल से यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं। एसिड है हमारा H2SO4, हमने इनमें क्या किया, जिंक के ग्रेन्यूल को डाल दिया, यानी कि हमने इसमें जिंक मेटल के ग्रेन्यूल्स हमने इसमें डाल दिए। अब देखिए क्या होता है, जब ये रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद इसमें से क्या है, गैस निकल ली है। ठीक है, ये गैस इस ट्यूब से चली जाएगी आपकी, हमने लिया हुआ है इस बीकर में सोप सॉल्यूशन। ठीक है, सोप सॉल्यूशन में ये चली जाएगी। अब सोप सॉल्यूशन क्या करेगा, जो ये बबल्स होते हैं उनको राइज यानी कि ऊपर उठाने का काम करते हैं, यानी कि हवा में लेकर आ जाता है। ठीक है,
अब क्या होगा, ये सॉल्यूशन से जो बबल्स हैं वो हवा में आ जाएंगे। अब इस बबल्स की यानी कि इस गैस के पास, बबल्स के पास या इस गैस के पास जो गैस निकली है उसके पास हम क्या करते हैं, बर्निंग मैचस्टिक। बर्निंग मैचस्टिक ले लो या बर्निंग कैंडल ले लीजिए आप। बर्निंग मैचस्टिक को हम लेकर जाते हैं। वो मैचस्टिक कैसे होती है, पॉप साउंड आता है उसमें से, और वो थोड़ा कैसी होती है, एक्सप्लोशन भी होता है, एक चिंगारी सी कह सकते हैं, आई बस एंड में। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बर्न विथ पॉप साउंड, यानी कि उसमें से पॉप साउंड आया। तो वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जो बर्न होती है पॉप साउंड के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बर्न विथ पॉप साउंड विथ लिटिल एक्सप्लोजन, एक कम एक्सप्लोजन के साथ भी, यानी कि उसमें से एक चिंगारी सी भी निकलती है और एक साउंड भी आता है। उस साउंड को हम कहते हैं पॉप साउंड, यानी कि यही हाइड्रोजन गैस की कह सकते हैं कि आइडेंटिटी भी होती है कि वो पॉप साउंड के साथ क्या होती है, बर्न होती है, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है, ये हमने हाइड्रोजन गैस का टेस्ट किया हुआ है कि जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। अब हमने यहाँ पे इसका टेस्ट किया। इस एक्टिविटी में हमने जिंक और H2SO4 की रिएक्शन करवाई, इसमें से जो गैस निकली उस गैस का हमने टेस्ट किया और हमने टेस्ट करके देखा कि हाँ उसके पास हम बर्निंग मैचस्टिक को लेकर गए उस गैस के पास, और वो गैस कैसे बर्न हुई, पॉप साउंड के साथ बर्न हुई, यानी कि वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एसिड की मेटल की रिएक्शन, यानी कि एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ। तो ठीक है, तो इसमें हमने क्या समझा, जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। और हमने क्या किया उसके बाद, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट। हाइड्रोजन गैस क्या है, पॉप साउंड के साथ बर्न होती है लिटिल एक्सप्लोजन के साथ। ओके, तो चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास मेटल कार्बोनेट और एसिड, यानी कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, इसमें देता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें याद करना है जैसे कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट कर रहा था तो हमें हाइड्रोजन गैस दे रहा था, अब मेटल कार्बोनेट से कर रहा है तो हमें दे रहा है ये CO2 गैस, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने उसमें भी आपको बताया था, आपने ये फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को लर्न करना है कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं एसिड और मेटल का कार्बोनेट। मेटल की कार्बोनेट में हम ले लेते हैं यहाँ पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। एसिड हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हमें एक तो मिल रहा है सॉल्ट, अब देखिए हमें एक निकालना है इसमें से सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल। अब देखिए CO2 और वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए आप देख सकते हैं इसमें एक तो बनेगा सॉल्ट। सॉल्ट आप समझ सकते हैं इसमें हमारे पास Na है और Cl है, ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा इसमें से। अब देखिए NaCl करने के लिए हमारे पास Na तो 2 है बट Cl हमारे पास एक ही है, ठीक है। Na हमारे पास 2 है, Cl हमारे पास एक ही है। अब Cl यहाँ पे हमें बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशन को, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 कर देते हैं। अब हमारे पास Cl हो गए 2, माना कि हाइड्रोजन हमारे बढ़ गए हैं तो Cl हमारे 2 हो गए। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, हम इसमें से अलग कर देते हैं NaCl को, ठीक है। ये हमारा है Na, ये हमारा है Cl, एक हमने सॉल्ट इसमें से अलग कर दिया तो हमें सॉल्ट मिल गया इसमें NaCl, ठीक है। अब कितने NaCl है, 2 है, 2 Na है, Cl भी 2 है, तो हमारे पास हो जाएंगे 2 NaCl, ठीक है। अब CO2 और H2O, ठीक है, CO2 इसमें से बन जाएगा। अब CO2 देखिए CO3 है, अब CO3 यहाँ पर है, H2 यहाँ है, यानी कि H2O, हमें H2O निकालना है, 2HA ये है तो एक O यहाँ से इसको दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा H2O, और यहाँ पे कितने बचेंगे, CO2 प्लस H2O, ओके। अब देखिए CO2 और H2 कैसे बने, जैसे कि एक बार इसको देख लेते हैं। 2H थे यहाँ पर हमारे, A को इससे ले लिया तो H2O ये बन गया, इसने A को यहाँ पे दे दिया 2H को, तो यहाँ पे हमारा बचा CO2, ठीक है।
तो हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। यानी कि जब हम मेटल कार्बोनेट और एसिड की रिएक्शन करवाते हैं या एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो हमें उससे मिलता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इससे हमें मिला सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये तो हो गई मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन। अब एक और रिएक्शन आती है, यहाँ पे एसिड मेटल कार्बोनेट से कर रहा है, अगर एसिड मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से करेगा तो भी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का मॉलिक्यूल देता है। अब हम यहाँ पे इसी रिएक्शन को आगे बढ़ा लेते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड करेगा, गिव्स सॉल्ट, CO2 गैस एंड H2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में लेते हैं NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने ले लिया है, प्लस हमारे पास एसिड यहाँ भी होगा HCl। तो यहाँ पे हमने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए हमें कम या ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए Na1 है Cl, तो हमारे पास हमें मिल जाएगा Na और Cl, एक तो सॉल्ट मिल गया हमें। ठीक है, NaCl सॉल्ट मिल गया हमें। बाकी हमारे पास बचा 2H है, एक O इससे ले लेगा तो H2O, एक O CO3 एक O दे देगा तो इसके पास बचेगा CO2। ठीक है, तो दूसरा हमें मिला CO2 एंड H2O। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। बस दोनों में सेम ही है, दोनों में ही सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल रहा है। ठीक है, तो जैसे आप देखिए उसमें हमने टेस्ट किया था किसका, हाइड्रोजन गैस का। अब यहाँ पे एक टेस्ट है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये चैप्टर हमने फर्स्ट में भी पढ़ा हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट जो होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर से पास करते हैं, CaOH की होल 2, ये हमारे पास है लाइम वाटर। ठीक है, इसमें हमने CO2 गैस पास की तो हमें क्या मिलता है, इसमें हमें मिलता है CaCO3 और H2O। कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट और हमें मिलता है वाटर का मॉलिक्यूल। बस आपने ये याद रखना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक टेस्ट है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें निकलती है तो कैसे कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब इसको हमने क्या करना है, इस गैस को हमने लाइम वाटर से पास कर देना है, यानी कि इस गैस को हमने लाइम वाटर में डालना है। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH की होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई बात समझ में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने इसमें से CO2 गैस पास की तो हमें CaCO3 का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला और इसमें हमें दूसरा मिला वाटर का मॉलिक्यूल। अब एक बात याद रखेंगे, जो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला यानी कि जो हमें मिला प्रोडक्ट हमें जो मिला वो क्या करता है ना, जब ये CO2 गैस इसमें से पास होती है तो ये सॉल्यूशन को मिल्की कर देता है। मिल्की होने की वजह से ही हमें यहाँ पे क्या मिला है, व्हाइट प्रेसिपिटेट इसका मिला हुआ है। आई बात समझ में, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम लाइम वाटर में पास करते हैं तो ये लाइम वाटर को क्या करती है, मिल्की कर देती है। मिल्की करने की वजह से जो हमें प्रोडक्ट उसका मिल रहा है तो वही आपका CaCO3 है, इसी का हमें क्या मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, तो ये हमने समझा कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी रिएक्शन को समझ लिया है, हमने समझा मेटल कार्बोनेट एसिड की रिएक्शन, यानी कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है या एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, दोनों ही कंडीशन में ये क्या देता है हमें, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का मॉलिक्यूल। और दूसरा हमने इसमें क्या किया, CO2 का टेस्ट किया है। ठीक है, अब इस टेस्ट को भी वैसे भी समझ सकते हैं, हम एक्टिविटी से वही बनाएंगे। बीकर उसमें हमने क्या लिया, CaOH की होल 2 हमने डाला, उसमें से हमने CO2 गैस निकाली, वही है वो क्या हमें देगा, CaCO3 और H2 हमें देगा। ठीक है, तो
ये हमारी मेटल कार्बोनेट की एसिड की और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन हो गई है। चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन, यस, सो नेक्स्ट रिएक्शन है व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, यानी कि जब एसिड मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये देता है सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ भी ये सॉल्ट एंड वाटर देता है, ठीक है। तो यहाँ है एसिड हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मेटल का ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड मतलब कॉपर मेटल हो गया, ओ ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड। तो सॉल्ट हमें मिला है, इसकी रिएक्शन कराते हैं तो CuCl2। अब देख सकते हैं 2 यहाँ पे है, बैलेंस करने के लिए मैंने किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड में CuCl2, ठीक है। हमें सॉल्ट मिला है CuCl2 और दूसरा हमें मिला है H2O। अब यही जो हमें सॉल्ट एंड वाटर हमें मिलता है एसिड और बेस की रिएक्शन में भी मिलता है, ठीक है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं वहां भी हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। जब मेटल के ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करते हैं या एसिड जब मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो यहाँ भी हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलते हैं, ठीक है। जो हमारी वो है एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इट मीन्स एसिड जब बेस से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं तो हमें उससे मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब देखिए हम एसिड ले लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बेस हमारे पास है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एक मिल जाएगा NaCl। NaCl आप जानते हैं कॉमन सॉल्ट होता है, सॉल्ट, एंड हमारे पास बचा HOH मीन्स H2O वाटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारी रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड एंड बेस react to form salt and water, this reaction is called neutralization reaction. ये when acid and base react to form salt and water, this reaction is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एसिड ने किससे रिएक्ट किया, बेस से, और क्या मिला हमें, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।